जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये जो मैं आपको कविता सुना रहा हूँ इसको ज़रूर सुनना, स्किप मत करना, क्योंकि ये बहन जी पर आधारित कविता मैंने लिखी है और बहुत अच्छी कविता है। इसको सुनोगे तो जानोगे कि हाँ, बहन जी क्या चीज़ हैं। कि पीएम बनन का अगर मौका, पीएम बनन का अगर मौका एक बार बहन को मिल जाता, फिर भारत का नाम हमारे दुनिया में ही छा जाता। कि साथियों, एक बार अगर बहन जी को पीएम बनने का मौका मिल जाए या मिल जाता तो हमारा जो नाम है देश का वो दुनिया में रोशन होता। यानी रोजगार में, कामकाज में, सुख शांति में, चैनो अमन में। फिर ऐसा नहीं होता कि भारत की नाक कट रही है, भारत में लोग लड़के मर रहे हैं, भारत की सरकार लोगों को आरक्षण के नाम पर मरवा रही है, जाति धर्म पर लड़ा रही है। ऐसा नहीं होता। फिर देश का नाम होता अच्छा, कि भारत एक देश, ऐसा देश, संपन्न देश, जहां लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं। कि न दंगों में न पंगों में, ना दंगों में ना पंगों में, चैन और अमन में आ जाता। और न बेरोजगारी न महंगाई, रोजगार में छा जाता। कि साथियों, फिर हमारे देश में दंगे नहीं होते, पंगे नहीं होते, जाति बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर, पानी छूने पर इंद्र मेघवाल को मार दिया जाता है, घोड़ी पर बैठने पर मार दिया जाता है, अच्छे कपड़े पहनने पर मार दिया जाता है, यानी फोर व्हीलर में बैठने पर भी मार दिया जाता है मनुवादियों के द्वारा। कि फिर हमारे देश में रोजगार होता, नए नए काम होते, न कानून आते गंदे। ये जो कानून आ रहे हैं आजकल, यानी जनता के खिलाफ, जनता के हक में नहीं आ रहे कानून, जनता को यानी बर्बाद करने वाले कानून फिर नहीं आते। न कानून आते गंदे, आरक्षण भी मिल जाता। और कानून व्यवस्था ध्वस्त न होती, कानून व्यवस्था ध्वस्त न होती, शासन सख्त नजर आता। कि साथियों, बहन जी की सरकार के होते हुए ये नहीं होता, बुलडोजरें नहीं चलती, आरक्षण नहीं छीना जाता, न SC ST का, न OBC का, न माइनॉरिटी का, न जर्नल का, किसी का कोई आरक्षण नहीं छीना जाता, बल्कि सबको सुख शांति से रहने का मौका मिलता, सबको रोजगार मिलते। जैसे कि बहन जी ने ईमानदारी से 2007 से लेके 12 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में शासन चलाकर दिखा दिया कि हाँ, शासन ऐसे चलता है। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ साथ साथियों रोजगार के अनेकों अवसर खुले। यानी गांवों में, अंबेडकर जो गांव होते थे उनमें CC रोड का कार्य हुआ, उनमें ऊंची ऊंची लाइटें लगाई गई, उनमें लोगों को मुफ्त में बिजली दी गई, उनमें लोगों को सफाई कर्मी की नौकरी दी गई, पुलिस कर्मी की नौकरी दी गई, बहुत सारे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल बनाए गए, जिससे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। और ITI कॉलेज बनाए गए, बहुत सारे ऐसे काम किए गए, यानी जिले बनाए गए, 9 जिले बहन जी ने अपनी सरकार के रहते बनाए, तहसीलें बनाई, नगर पंचायत बनाई, बहुत सारे ऐसे काम किए साथियों बहन जी ने, किसी ने नहीं किए। और आज हमारे देश की नाक कट रही है। और कांग्रेस की सरकार जो रही केंद्र में, उसने भी हमारे SC ST OBC समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, केवल मूर्ख बनाने का काम किया। ऐसे मूर्ख बनाया जैसे लोकसभा में बनाया कि संविधान बचाएंगे। अरे संविधान क्या बचाओगे तुम, संविधान को खाने वाले लोग हो तुम, यानी हमारे लोगों के साथ धोखा करते हो तुम। SC ST OBC के इनकी कितनी सारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, इनको नौकरियां नहीं मिलती, हमारे बच्चे न पढ़ लें, इसीलिए तो कांग्रेस ने मिड डे मील चलाया था स्कूलों में कि बच्चे खाना खाने में रह जाएं, इनको पढ़ने न दिया जाए। मगर हमारे लोग जागरूक ही नहीं हैं, क्या करें, हम बहुत लाचार हैं। हमारे लोगों को इतनी शुद्ध बुद्धि ही नहीं कि आखिर ये हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। और बहन जी ने तो SC ST के आरक्षण के साथ साथ OBC को पूरी भागीदारी दी। और जो OBC में गरीब लोग थे, जैसे कुम्हार, गडरी, धीमर, शाक्य, कुशवा, मौर्य, ऐसी बहुत सारी जातीय साथियों जिनके लिए बहन जी ने अलग से आरक्षण दिया, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के होते हुए उत्तर प्रदेश को महका दिया, चमका दिया। और ये साबित कर दिखाया कि हाँ, सत्ता ऐसे चलती है, विकास इसको कहा जाता है, कानून व्यवस्था इसको कहा जाता है। जब बहन जी की सरकार थी तो गाँव में अधिकारी आते थे, DM SDM आते थे,
अब तो लोग डीएम एसडीएम के चक्कर काटते फिरते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। अब तो बल्कि जनता को बर्बाद किया जाता है, जनता को मूर्ख समझा जाता है, जनता को मूर्ख समझ संसद में ठहाके मारते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। साथियों, जनता को कैसे मूर्ख बनाते हैं हम लोग ये जानते नहीं। हमें जातियों में लड़ाया गया, हमें धर्मों में बांटा गया, अब हमें SC ST में भी बांटने की कोशिश हो रही है साथियों। यानी कुल मिलाकर हमें बांट कर कमज़ोर करके, यानी कमज़ोर करके हमें बर्बाद करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। मगर हमारे समाज के लोग साथियों आज भी नहीं जानते। अगर मैं कहता हूँ हकीकत में, अगर इस बार देश की PM बहन जी बन जाती तो ईमानदारी से ये देश संपन्न होता, ये देश तरक्की कर रहा होता, इस देश की, भारत की गूंज पूरे विश्व में होती, ना कि इस देश की नाक कटती, ना कि इस देश के लोगों के लिए नए नए प्रकार के कानून लाए जाते, ना कि इस देश में इतनी महंगाई होती कि आज जो गरीब युवा है, गरीब जो व्यक्ति है, जो गरीब परिवार हैं, वो आज खाने से तरस रहे हैं, वो कपड़ों से तरस रहे हैं साथियों। ऐसा नहीं होता। यानी बहन जी ने तो बहुत कम पढ़े लिखों को सरकारी नौकरी देकर सरकारी नौकर बना दिया और आज वो 30-30, 40-40 हज़ार रुपये की तनख्वाह पा रहे हैं। उन जब से लेकर बहन जी गई हैं तब से लेकर इतनी नौकरियां नहीं आई हैं। बहन जी कभी कहती नहीं है, काम करके दिखाती हैं। इसीलिए तो हम लोग जोर कर रहे हैं कि एक बार बहुजनों का कल्याण हो जाता। अगर बहन जी PM बन जाती तो देश की, तो बहुजन समाज के लोग यानी नफरत कर रहे हैं एक दूसरे से, जाति, यही हमारे लिए दुख की घड़ी है। कहते हैं ना कि अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना यानी अपना ही नुकसान कर लेना। बहन जी की सत्ता न बनाकर हमारे SC ST ने तो अपना लंबा नुकसान किया ही है। उसके साथ साथ साथियों OBC समाज में यही छोटी छोटी जातियाँ जो हैं, इन्होंने लंबा नुकसान किया है साथियों। मैं तो कहता हूँ कि साथियों हरियाणा में अब चुनाव चल रहा है, हरियाणा के लोगों को, SC ST OBC को अपना वोट बहन जी को ही देना चाहिए, यानी हाथी को ही देना चाहिए। जब हाथी को हम लोग वोट देंगे तो हम लोगों को पावर मिलेगी, मजबूती मिलेगी और तरक्कियां मिलेंगी साथियों। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न करके साथियों मैं अपनी कविता यहीं समाप्त करनी चाहता हूं साथियों। अगर मेरी कविता आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों कि आपको कैसी लगी मेरी कविता। और साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक आ सकें। तो साथियों चलता हूँ। जय भीम, जय हिंद।